आज 15 अक्टूबर है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाजपा ने जारी की 71 उम्मीदवारों की सूची। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम को मैदान में उतारा गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया। गठबंधन में तनातनी, मांझी बोले चिराग पासवान के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करूंगा। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वे चिराग पासवान के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन में तनातनी के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया। वहीं बीजेपी ने कहलगांव और काराकाट सीट चिराग पासवान की पार्टी के लिए छोड़ी है। गठबंधन में टूट के डर से आरजेडी का यूटर्न। राजद ने कई उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि वह सीटों को लेकर समझौता नहीं करेगी। राहुल गांधी अब तक तेजस्वी यादव से नहीं मिले हैं। भोजपुर में भाजपा नेता का पवन सिंह पर तंज। भोजपुर के एक भाजपा नेता ने कहा कि पवन सिंह नाचने गाने वाले कलाकार हैं, भीड़ तो जुटा लेंगे लेकिन वोट नहीं मिल पाएंगे। छपरा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। छपरा के अवैध पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एसएसपी ने मौके का निरीक्षण किया और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 4 मुख्यमंत्री शामिल हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड बताई जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। जमुई में चाचा भतीजी ने की शादी। जमुई में घर से भागकर चाचा और भतीजी ने शादी कर ली। परिवार वालों ने दोनों की पिटाई की। लड़की ने ससुराल पक्ष पर मांग धुलवाने का आरोप लगाया है। समस्तीपुर में जनसुराज प्रत्याशी का विरोध। वारिसनगर सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ विरोध भड़क गया। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ की, बैनर पोस्टर जलाए और टिकट बेचने का आरोप लगाया। पूर्णिया में फायरिंग और लूट की कोशिश नाकाम। पूर्णिया में 4 राउंड फायरिंग हुई। कारोबारी पर लूट की कोशिश विफल रही। गोली ट्रैक्टर ड्राइवर को लगी। घटना के समय व्यापारी मंडी जा रहा था। एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों के लिए शर्त रखी। एआईएमआईएम ने टिकट पाने वाले उम्मीदवारों से कहा है कि वे खुदा और ईश्वर को साक्षी मानकर वफादारी की शपथ लें। पार्टी ने हलफनामा देना भी अनिवार्य किया है। एक्टर किच्चा सुदीप ने गया में की पूजा अर्चना। दक्षिण भारतीय अभिनेता सुदीप संजीव विष्णुपद मंदिर गया में पहुंचे। परिवार के साथ विशेष पूजा अर्चना की और पितरों का पिंडदान किया। पटना के मोइनुल हक स्टेशन में रणजी मुकाबला आज से। पटना में आज से रणजी ट्रॉफी का मुकाबला शुरू हो गया है। 6 कैमरों से मैच की मॉनिटरिंग होगी। मुंबई से आए कोच खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आनंद सिंह का रोड शो। बीच में जीप बंद। जिस जीप से बाहुबली आनंद सिंह निकले उसे बीच में धक्का लगाना पड़ा। 35 किलोमीटर के रोड शो में करीब 1000 गाड़ियां शामिल रहीं। रेडियो के 4 कैंडिडेट ने नामांकन किया। बिहार में कल रहेगा सामान्य मौसम। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में कल मौसम सामान्य रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच इन 4 प्रमुख जिलों मुजफ्फरपुर, पटना, गया और भागलपुर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। इन जिलों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की सघन तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। त्योहारों में घर लौटने की हड़बड़ी ने रेलवे को हिलाकर रख दिया है। नियमित ट्रेनों में सीटें नदारद हैं और जिन स्पेशल ट्रेनों पर लोगों ने उम्मीद टिकाकर रखी थी वे 7 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। ट्रैक पर 35% बढ़े लोड के कारण स्पेशल ट्रेनों को अक्सर रोक कर रेगुलर ट्रेनों को पास किया जा रहा है। नतीजा बिहारी और छठ पर बिहार लौट रहे हजारों यात्रियों को घंटों स्टेशन और डिब्बों में इंतजार की घड़ियां काटनी पड़ रही हैं। 13 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम मानसून ने बिहार से आधिकारिक विदाई ले ली। इस बार बारिश सामान्य से 31% कम हुई, जिससे राज्य के 23 जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए। अब जब आसमान साफ है तो उत्तर पश्चिमी हवाओं की ठंडक ने सुबह और शाम को सिहरन भरा बना दिया है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। दिन में धूप खिली रहेगी लेकिन हल्की ठंडक के साथ मौसम करवट ले रहा है। गोपालगंज में रबी अभियान के दौरान मक्का की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने 11,828 हेक्टेयर में मक्का लगाने का लक्ष्य रखा है और किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धान की कटाई के बाद खाली खेतों में मक्का बोया जाएगा। मक्का की खेती करने वाले किसानों को बीज पर अनुदान भी मिलेगा, जो सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा।
बिहार के शिवहर जिले में 139 करोड़ की लागत से पक्की सड़क बनाई जाएगी। इसके निर्माण की प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। संभावना है कि चुनाव के बाद जल्द ही इस पर काम शुरू हो सकेगा। इसके बनने से बाढ़ के वक्त लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। पटना के फूल बाजारों में इन दिनों राजनीति की खुशबू घुली हुई है। नामांकन से पहले गुलाब और गेंदा की मांग इस कदर बढ़ी हुई है कि थोक विक्रेता महीनों पहले की तरह बुकिंग में व्यस्त हैं। बिहार चुनाव में मखाना बोर्ड एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को कैसे उठाते हैं और इससे किसको लाभ होगा। किसानों, व्यापारियों या उपभोक्ताओं में से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होगा, यह भविष्य में पता चलेगा। मखाना बोर्ड निश्चित रूप से बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा होगा। भागलपुर शहर को तारों के मकड़जाल से मुक्ति मिलने वाली है। शहर में 355 किलोमीटर तक तारों को भूमिगत किया जाएगा। इस परियोजना से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और शहरवासियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। बिजली के तारों को भूमिगत करने से शहर में फैले तारों के जाल से निजात मिलेगी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय छात्रों को राहत देने के लिए लिया गया है, जिससे वे आसानी से फॉर्म भर सकें। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा और जेडीयू के बीच दरार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां नीतीश कुमार सिंबल बांटने लगे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने 45 प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। इन लोगों ने सोमवार को नामांकन फॉर्म खरीदा। ये सभी नेता अगले 2 दिनों में नामांकन करेंगे। जेडीयू ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को खारिज करते हुए उन सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है जो जेडीयू की जगह चिराग पासवान को देने की बात कही जा रही थी। महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ प्रत्याशियों को लालू यादव पहले ही टिकट दे चुके हैं। ऐसे में अब राजद की महिला नेता सीमा कुशवाहा को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सीमा कुशवाहा भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी नाखुश हैं। उनकी पार्टी हम को केवल 6 सीटें मिली हैं। मांझी ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को भविष्य में क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को जंगल राज में नहीं धकेलने देंगे। उन्होंने बिहार के सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहने की बात कही। एनडीए में भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। गोपाल मंडल गोपालपुर से विधायक हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें टिकट का आश्वासन नहीं मिल जाता, वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। पटना पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामी बदमाश विजय राय को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे दानापुर स्टेशन के पास से पकड़ा गया है। ये यहां रेल से भागने की कोशिश में था। पुलिस को उसकी कई महीनों से तलाश थी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित मौनिया घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय एक 25 साल का युवक डूब गया। युवक की पहचान जहानाबाद कोट परिसर निवासी रोशन कुमार के रूप में हुई है। वो दाह संस्कार के लिए देर रात रिश्तेदारों के साथ फतुहा शमशान घाट पहुंचा था। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला थाना क्षेत्र में मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन पर केमिकल से लदी एक पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पटना से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतुहा प्रखंड का जेठुली गांव है। ये पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे 106 पर स्थित है। वहां की सड़कों की हालत पिछले 1.5 साल से दयनीय बनी हुई है। जेठुली से लेकर कच्ची दरगाह तक यह महत्वपूर्ण रास्ता जगह जगह खराब हो चुका है। बीजेपी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 71 नाम शामिल हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी हैं। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से, राज्य में मंत्री नितिन नवीन को बांकीपुर से और बेतिया से रेणु देवी को टिकट दिया है। छतरपुर से तारकिशोर प्रसाद कटिहार से, मंगल पांडे सिवान से और डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से लड़ेंगे। रामकृपाल को दानापुर से टिकट
दिया गया है, लेकिन सूची में नंदकिशोर का नाम शामिल नहीं है। मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सांसद पद से इस्तीफे की पेशकश की है। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। मंडल ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर उनसे कोई सलाह नहीं ली गई है। अजय कुमार मंडल ने नीतीश कुमार को टैग करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। खिलाफ दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया है। किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई, इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई मैच जीतने के लिए वेस्ट इंडीज ने 121 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। दूसरी पारी में भारत की ओर से केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 60 रन बनाए। उनके अलावा दूसरी पारी में भारत की ओर से केएल राहुल